हेलो प्यारे दोस्तों, अगर आप भी कक्षा 10वीं के छात्र और 2027 में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक कीजिएगा। इसमें हम सामाजिक विज्ञान के 50 वैसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले जो आपके आगामी बोर्ड परीक्षा 2027 में काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो बिना स्किप किए वीडियो को आप लोग पूरा कीजिएगा, ठीक है। अगर इस क्लास को आप लोग कर लेते हैं तो 2027 में सामाजिक विज्ञान के 80 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, जिसमें से आप लोग 10 से 15 प्रश्न इजी टू इजी बना सकते हैं। इसीलिए क्लास को आप लोग पूरा कीजिएगा, ठीक है। तो बिना समय को मैं क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। पहला नंबर सवाल देखिए क्या करा। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितने प्रतिशत भागीदारी थी? तो 15वीं लोकसभा में महिलाओं को 10.86% भागीदारी थी। आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 1 का नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? इनमें से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? तो इनमें से चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला 3 नंबर प्रश्न है। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? बांग्लादेश 1972 में स्वतंत्र हुआ था। आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पटना नगर निगम के प्रधान के क्या नाम था? आप लोग बताइए। पटना नगर निगम को प्रधान को क्या कहा जाता है? आप लोग बताइए तो क्या कहा जाता है? तो इसे महापौर कहा जाता है। आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या करा। अगला 5 नंबर प्रश्न है, वाष्पचालित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? आप लोग बताइए, यह आविष्कार किसने किया था? तो यह आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन में मिल जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या करा। अगला सवाल है 6 नंबर, मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित हुआ? आप लोग बताइए किस वर्ष स्थापित हुआ था? यह मुंबई में पहला 1854 में स्थापित हुआ था। आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या करा है। अगला सवाल, बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? आप लोग बताइए बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? तो बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? 7 नंबर प्रश्न का था। बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुआ था। आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या करा है। अगला 8 नंबर प्रश्न है, मार्टिन लूथर किंग कौन था? आप लोग बताइए मार्टिन लूथर किंग कौन था? तो मार्टिन लूथर किंग समाज सुधारक था। आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है। अगला सवाल है, हीराकुंड बांध है। आप लोग बताइए हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है? तो हीराकुंड बांध उड़ीसा में स्थित है। आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या कर। अगला 10 नंबर प्रश्न है, सुंदरबन है। आप लोग बताइए सुंदरबन कहाँ स्थित है? तो सुंदरबन पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या कर। अगला 11 नंबर प्रश्न, एल्यूमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग होता है? आप लोग बताइए एल्यूमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग होता है? तो एल्यूमिनियम बनाने में बॉक्साइट का उपयोग होता है। आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है। अगला सवाल है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? आप लोग बताइए द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन न्यूयॉर्क, पेरिस और मास्को यानी कि इनमें से किसी में नहीं हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या करा है। अगला सवाल है 13 नंबर, वियतनाम कांग्रेस कब हुआ? वियतनाम कांग्रेस कब हुआ था? आप लोग बताइए वियतनाम कांग्रेस कब होता था? वियतनाम कांग्रेस 1815 में हुआ था। आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या करा। अगला 14 नंबर प्रश्न है, फैक्ट्री की सीधी पर इंस्पेक्टर कब हुई थी? आप लोग बताइए कब हुई थी? तो यह 1871 में हुआ था। आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या करा। अगला 15 प्रश्न है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? आप लोग बताइए कार्ल मार्क्स के जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा प्रश्न नंबर 15 का, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या करा। नेक्स्ट सवाल है, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? आप लोग बताइए दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो दास कैपिटल का प्रकाशन 1967 में हुआ। आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या करा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिक है? आप लोग बताइए मुद्रा जारी करने के लिए कौन है? तो भारतीय रिजर्व बैंक इंडिया है। आप लोग याद रखिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ये। आप लोग इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या करा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा है? आप लोग बताइए इनमें से कौन मानव जनित आपदा है? तो ऑप्शन ए आतंकवाद, ऑप्शन बी रेल दुर्घटना, ऑप्शन ए सुनामी, ऑप्शन डी है सांप्रदायिक दंगा। तो इनमें से मानव जनित आपदा कौन सा है? 18 प्रश्न का था मानव जनित आपदा सुनामी। आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर मानव
आपदा जनित आपदा नहीं है, यहाँ पे प्रश्न नहीं है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या करा। अगला 19 नंबर प्रश्न, बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए, बाढ़ के समय लोगों को कहाँ जाना चाहिए आप लोग बताइए। ऑप्शन है गाँव से बाहर, ऑप्शन बी खेत में, ऑप्शन सी ऊंची भूमि पर, ऑप्शन डी है कोई इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, ऊंची भूमि पर जाना चाहिए, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या करा। अगला निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का सो कहा जाता था। बिहार का सो कोसी को कहा जाता है, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या करा। विश्वव्यापी संगठन विश्वव्यापी आर्थिक संगठन किस वर्ष आरंभ हुआ, आप लोग बताइए। विश्वव्यापी आर्थिक संगठन किस वर्ष आरंभ हुआ था। यह 1929 में आरंभ हुआ था, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या। अगला सवाल है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी, आप लोग बताइए। राष्ट्रीय स्वयं सेवक की स्थापना कब हुई थी। राष्ट्रीय स्वयं सेवक की स्थापना 1825 में हुआ था 1925 में हुआ था, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जगह। अगला सवाल देखिए क्या करा। अगला सवाल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो यह बैकिम चटर्जी था, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए सिपाही विद्रोह कब हुआ था, आप लोग बताइए। सिपाही विद्रोह कब था। सिपाही विद्रोह 1857 में हुआ था, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है बिहार। अगला सवाल है बिहार में पंचायती राज व्यवस्था कार्यकाल कब का। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है, आप लोग बताइए कार्यकाल कितना वर्ष का है। तो बिहार पंचायती राज का व्यवस्था का कार्यकाल 5 वर्ष का है, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन में मिल जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या करें। अगला जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ, आप लोग बताइए। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन 2003 में हुआ था, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या करें। अगला 27 नंबर प्रश्न देखिए क्या रहा है कि किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था, आप लोग बताइए। किसके नेतृत्व में जनता पार्टी सरकार का गठन हुआ था। तो यह मोरारजी देसाई के हुआ था, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था। 17वीं लोकसभा का चुनाव 2019 में हुआ था, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल, इनमें से कौन सा रबी फसल। ऑप्शन ए ज्वार, ऑप्शन बी है धान, ऑप्शन सी गेहूँ, ऑप्शन डी है जूट। तीन में से रबी फसल कौन सा है। तो रबी फसल इनमें से गेहूँ, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई, आप लोग। टाटा एंड आयरन स्टील कंपनी की स्थापना 1905 में हुआ था, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। 31वां प्रश्न था। बिहार का सबसे बड़ा नगर पटना है और सबसे प्राचीन नगर भी पटना, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है कुशेचवत स्थान किस जिले में है, आप लोग बताइए। कुशेचवत स्थान किस जिले में अवस्थित है। यह दरभंगा जिले में अवस्थित है, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी, आप लोग बताइए। फूट डालो और राज करो की नीति अंग्रेज ने अपनाया था, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या अगला 34 नंबर प्रश्न है मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, आप लोग बताइए। मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण मालगुजारी के रसीद है, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, आप लोग बताइए। भारत का केंद्रीय बैंक भारत का केंद्रीय बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, मुद्रा है, आप लोग याद रखिएगा। मुद्रा मनुष्य के आर्थिक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चीज मुद्रा, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, डी नहीं होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या करा। अगला सवाल है व्यवसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, आप लोग बताइए। व्यवसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या करें विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ था। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा है, आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए क्या करें। अगला सवाल है विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई, आप लोग बताइए। विश्व व्यापार WTO की स्थापना कब हुई थी। इसका स्थापना 1995 में हुआ था, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल है भारत में मानवाधिकृत सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ, आप लोग बताइए। भारत में मानव अधिनियम कब पारित हुआ। भारत में सुरक्षा मानव कब पारित हुआ था। यह 1993 में पारित हुआ था, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। अगला 14वां प्रश्न बिहार संपन्न है, आप लोग बिहार किस चीज़ के लिए संपन्न है। तो बिहार कृषि के लिए संपन्न है, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। ठीक है,
अगर कोई प्रश्न का आंसर पता हो तो हमसे पहले आप लोग बताते चलिएगा, ठीक है। और पहली बार चैनल पर पहले विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा। अगला सवाल देखिए क्या करें। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र आप लोग, तो तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? यह महाराष्ट्र में अवस्थित है, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है? किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है? तो यह उत्तर प्रदेश में, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या करा। अगला सवाल है रेला। अगला सवाल देखिए क्या करा। 43वां प्रश्न, रेला व करसब स्थित है, यह कहाँ अवस्थित है? यह जमालपुर में स्थित, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। अगला सवाल क्या है? देखिए मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है, आप लोग होते हैं मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। रेल कहाँ उपलब्ध है? तो यह दिल्ली में उपलब्ध है, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या करें। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कौन थे? आप लोग बहुजन समाज पार्टी का स्थापना किसने किया था? तो यह स्थापना कांसी राम ने किया था, आप लोग याद रखेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी जगह, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल है लोकतंत्र की उपस्थिति में सबसे अधिक सहायक क्या था? आप लोग बताइए, लोकतंत्र की उपस्थिति में सबसे सहायक क्या था? तो लोकतंत्र की उपस्थिति में सबसे सहायक विकास, आप लोग याद रखेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन में। अगला सवाल देखिएगा, दल बदल कानून लागू होता है, आप लोग दल बदल कानून किन पर लागू होता है? दल बदल कानून संसद एवं विधानों पर लागू होता है, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या करा। अगला 48वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बीमारू राज्य, इनमें से कौन सा बीमारू राज्य है? तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और इस 48 प्रश्न में आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया वो भी हमें कमेंट करके बताइएगा। और अगला वीडियो किस सब्जेक्ट पर चाहिए और किस टॉपिक पर चाहिए वो भी हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तब तक मिलता है अगला वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।